राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स। तो ये वाला जो व्लॉग है ये थोड़ा 3-4 दिन का मिक्स व्लॉग है, बिकॉज मैंने थोड़ा थोड़ा किसी दिन शूट किया था। मैं वोट दे के आ चुकी हूँ, बट आज मैं इलेक्शन डे का भी डे होगा इसके अंदर इंक्लूड। तो ये इस वजह से मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस दिन नहीं शूट कर पाई थी। मतलब चीज़ें इज़ लाइक अप एंड डाउन अप एंड डाउन। अभी थोड़ा ठीक है, तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है अभी शूट कर लो, क्योंकि शूट करने का मन नहीं करता है। पहले प्रायोरिटी होती है कि पढ़ ले जितना टाइम मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आप भी इस बात को समझोगे है ना कि वीडियो से ज़्यादा ज़रूरत पढ़ाई है। तो अभी मैं अपना मॉर्निंग रूटीन जो मैंने उस दिन किया था वही एज इट इज़, थोड़ा सा हाँ ऑब्वियसली टॉपिक्स तो चेंज होंगे, तो वही मैं सेम जो है वो अभी शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून फॉर द। अच्छा, महाकुंभ से लोग आ चुके हैं, घूमने गए हुए थे तो वो आ गए, अभी उनकी आवाज़ आ रही है। तो जो है मैं अभी वो अपना शुरू करती हूँ। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। सो लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर से अपना शुरुआत कर रही हूँ, और यही बेटर भी रहता है इस टाइम पे कि जब भी आप शुरू करें तो करंट अफेयर से ही। पूरे हो चुके हैं अभी तक तो मेरे, तो उसी को मैं रिवाइज कर रही थी, बिकॉज करंट अफेयर्स को रेगुलर करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, स्टैटिक तो ऐसी चीज़ होती है जो हमने कभी स्कूल में भी पढ़ी होती है, कॉलेज के बैकग्राउंड्स में भी पढ़ी होती है, बट करंट अफेयर इज़ न्यू और वो स्टैटिक से रिलेटेड भी होता है। तो हमें ये भी पता चलता है कि करंट में ये चीज़ें हैं जो हमारे स्टैटिक से रिलेटेड। मान लो जैसे कोई आर्टिकल ही मान लो कि वो है अभी न्यूज़ में, तो हमें पता है कि हमें उसको करना है। तो इस तरीके से करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और लास्ट में कंपाइल भी वही होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए। बजट वगैरह भी मेरा हो चुका है, इकोनॉमिक सर्वे भी हो गया है, बजट भी हो गया है। उसके साथ आप लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूछ रहे थे, तो ये उड़ान की स्टैटिक बुकलेट है मेरे पास, इससे और एक दिशा पब्लिकेशन की बुक है, उससे फिजिक्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। केमिस्ट्री अभी मेरी चल रही है, और उसके साथ जो पीछे वाला मतलब ऐसा कुछ पोर्शन होता है कि करंट प्लस स्टैटिक होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का जो मिक्स टाइप होता है, मतलब जो न्यू टॉपिक्स होते हैं, तो वो मेरे हो गए हैं। तो ये अभी मैं आपको स्टेटस बता रही हूँ अपना। आपको पता था कि मेरा ज्योग्राफी नहीं हुआ था पूरा, तो वो मैंने, क्योंकि वो नहीं हो पा रहा था अलग अलग रीजंस की वजह से, तो मैंने उसको थोड़ा स्टे लगा दिया और मैंने दूसरे सब्जेक्ट से शुरू कर दिया। क्योंकि स्टडी का फ्लो बढ़ चलते रहना चाहिए, ये नहीं है कि आप उसी पे रुके रह जाओ। उसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो यार बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट और यूपीएससी 2027 टारगेट कर रहे हैं, तो आपको अब फाइनल ईयर तक वेट करने की या ईयर ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेके आया है आपके लिए एक विशेष यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ 2.0 2027, जो एक 2+1 ईयर्स का कोर्स है। ये आपको कॉलेज के साथ अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को सही ढंग से कंप्लीट करने का मौका देगा। इसमें आप अपने कॉलेज की क्लासेस के बाद लाइव यूपीएससी जीएस और सीसेट की क्लासेस ले पाएंगे। साथ ही एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड एनिमेटेड एंड इंटरेक्टिव लेक्चर्स भी, ऑप्शनल की तैयारी, 1-on-1 मेंटरशिप और इंडस्ट्री हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स भी। और ये आपकी ओवरऑल ऑफिसर बनने की तैयारी को ओवरऑल एक सही दिशा देगा और सही समय पर सही शुरुआत देगा। तो आप डिले मत कीजिए, आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं TS500, जिससे कि आपको और ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट। उसके बाद मैं वोट देने के लिए जा रही थी। मैंने जैसे पहले बताया कि 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है, बिकॉज़ अभी थोड़ा इस तरीके से हो रहा है। तो वहाँ पे पहुँच गए थे, मतलब हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है, बिकॉज़ हम पहले कहीं और रहा करते थे, तो इस वजह से हमको पहले वहाँ जाना पड़ता है। तो अच्छा लग, पहले मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वोट देने जाना। हालाँकि मैं हमेशा वोट देती हूँ और भीड़ भी थी, अच्छा भी लगता है कि वहाँ जाके देखते हैं कि हाँ, लोग अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए खड़े रहते हैं। बट फिर मम्मी ने कहा कि नहीं चलना है, तो आई वाज लाइक कि ओके। बट अंदर मोबाइल से अलाउड नहीं थे, तो मम्मी पापा मेरे को अपना मोबाइल पकड़ा के अंदर चले गए थे। मैं बाहर के उनके लिए वेट कर रही थी। तो इसी देर में खड़ी रही, और मैं इस बार कुछ लेके भी नहीं गई थी अपना करने के लिए। फाइनली मैंने अपना वोट पूरा किया, अपना डेमोक्रेटिक राइट पूरा किया। बट क्योंकि मेल्स की लाइन लंबी थी, तो पापा रुके हुए थे, इस वजह से बस मैं और मम्मी वेट कर रहे थे। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। यार मैं 3-4 दिन का व्लॉग इसलिए शूट करती हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्टडी में ऐसा लगता है मेरे को कि इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हालांकि देखो, हफ्ते में 1 दिन मैं शूट करती हूँ, वो इतना अफेक्ट भी नहीं करता। बट अभी टाइम जब इतना कम है, तो उस टाइम तो ऐसा लगता है कि अरे जितना टाइम मिल जाए उतना कम, इस वाली सिचुएशन में, है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। और उसके साथ हमें रिवीजन बार बार करना है। उसके बाद ये देखो, मेरी ना बुक पढ़ के ऐसी हालत हो चुकी है ना इसकी, फट के, मतलब पता नहीं, आई थिंक 3-4 बार तो पहले भी मैं इसको फेविकोल से वो करवाई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यू क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि यार मैं इस बुक को इतनी बार पढ़ चुकी हूँ ना, तो मेरे को
अच्छे से याद है। जब मैं आपको ना अपने 12th क्लास का वो बताती हूँ, मतलब एनसीईआरटीज़ जो हुआ करती थी ना, तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी हुआ करती थी, उसमें 7 से 8 चैप्टर हुआ करते थे। और मैंने वो इतनी बार पढ़ लिए थे, एक एक लाइन को मैंने इस तरीके से अंडरलाइन कर रखा था कि मैं आधे घंटे के अंदर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी की बता रही हूँ मैं आपको, लाइन टू लाइन जो है वो ईज़िली रिवाइज़ कर लेती थी। इस वजह से मेरे बायो में बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे नीट में, क्योंकि मेरी बायो अच्छी थी पर मेरा फिज़िक्स अच्छा नहीं था, तो इस वजह से डूब गई। तो यही वाली बात है। पर क्या होता था, जब भी मैं पीएमटी में थी, चलो तब बच्चे थे, तब इतनी अक्ल नहीं थी, तो मैं क्या करती थी, मुझे बायो अच्छी लगती थी, बायो मेरी अच्छी भी थी, मैं उसी को बार रिवाइज़ करती रहती और उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता रहता कि अरे मैं तो पढ़ रही हूँ। और उसमें क्या किया मैंने, अपने फिज़िक्स पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से सिर्फ थोड़े से मार्क्स के डिफरेंस में मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला, क्योंकि फिजिक्स में मैं उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई थी। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये भी जो होता है ना, वो हमारी सिलेक्शन प्रोसेस को रोक देता है। अगर हम अपने फेवरेट सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहेंगे, उसी को रिवाइज करते रहेंगे, उसके बाद जब भी आप कुछ पढ़ेंगे तो आप मॉक देंगे। तो मेरे पास ये 2 बुक है, कि दिशा पब्लिकेशन की 10,000 प्लस, और ये ओसवाल पब्लिकेशन का पावर बैंक जो है, ये है 1000 प्लस एमसीक्यू। ये सब्जेक्ट वाइज, इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनसे प्रैक्टिस करो, ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप एकदम से मोक पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि मोक में तो क्या होता है, फुल लेंथ आ जाता है, या फिर अगर आता भी है मोक, मान लो जैसे एंशिएंट इंडिया का, मॉडर्न इंडिया का, तो उसमें क्या होगा कि आप पूरा सिलेबस होगा, मतलब पूरी बुक होगी उसके अंदर। पर यहाँ पे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा कि जैसे मैंने मॉडर्न इंडिया किया था, और मॉडर्न इंडिया करने के बाद जब मैंने वो प्रैक्टिस की, बिकॉज मैं उस टाइम थोड़ा इतना सही नहीं फील कर रही थी मेंटली, तो मेरे वो क्वेश्चंस भी गलत हो गए। बट जब हम फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे सब्जेक्ट का ही, अगर मान लो हम फुल लेंथ लगाते हैं, तो उसमें उस टॉपिक के शायद मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन होंगे, तो हम अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे जब हम टॉपिक वाइज करते हैं तो वो बेटर रहता है। इस वजह से मैं आपको इस चीज़ के लिए बार बार कह रही हूँ कि करो 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 इस चीज़ को प्रैक्टिस। तो ये अच्छा रहता है आप लोगों के लिए। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका बजट कहाँ तक पहुँचा। सॉरी फॉर माई दिस लुक, मैं एक चीज़ जस्ट शेयर करना चाह रही थी। ये देखिए, मैं अभी ना बजट कर रही थी, और मैंने क्या किया था कि मैं बजट जो है ना वो 1/4 अपना कंप्लीट कर चुकी थी। एंड सडनली मुझे एक मैसेज आया, मेल आया, अब मेरे ही किसी सब्सक्राइबर का, उनको कोई डाउट था, तो मैं ये छोड़ के और उनको रिप्लाई करने लग गई। हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है, मेरा फ़ोन एरोप्लेन मोड पे था, तो वो सॉरी वाईफाई ऑन था, तो इस वजह से ऐसे हो गया। पर जैसे ही मैं उनको रिप्लाई कर रही थी ना, थोड़ा सा लंबा रिप्लाई हो गया था। इतने में ये जो मैंने 1/4 पार्ट कर लिया था, सारा हाईलाइट कर लिया था, वो एकदम से पीछे चला गया। और जब मैंने दोबारा पीडीएफ को ओपन किया, तो जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी सब खत्म। तो जस्ट एकदम से मेरे को माइंड पे ये चीज़ हिट हुई कि जब हम बहुत कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं ना, तो उसको छोड़ के हम जैसे किसी दूसरी चीज़ में जाते हैं, जैसे वो भी मुझे लगा था कि चलो इम्पोर्टेंट ही है, तो इस वजह से मैं रिप्लाई करने लग गई थी। बट ये एक सीख दिखता है हमको कि हम अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने रास्ते से, तो अगेन हम ज़ीरो पे आ जाते हैं, और फिर जो हमने ये जो मेहनत की होती है ना इतनी सारी, वो किसी काम की नहीं रहती है। तो मेक श्योर ये एक लेसन है लाइफ का, कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको पूरा करें, उसको बीच में छोड़ के किसी और चीज़ के लिए ना जाएं, चाहे वो कितनी ही इम्पोर्टेंट क्यों ना है, पहले उसको ख़त्म करें। आई थिंक जो टॉपर्स या सक्सेसफुल होते होंगे, वो उनको लोग सेल्फिश कहते होंगे, बट स्टिल वो यही फॉलो करते होंगे। मेरा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है। मैंने अभी अभी बैठ के पूरा बजट कंप्लीट किया, सेव किया उसको, और अब जब मैं फाइल्स में जाके देख रही हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया था, तो यहाँ पे नहीं है। इंटरनल स्टोरेज के डॉक्यूमेंट्स में भी जाके देख, इधर तो डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ही नहीं है, इधर भी कुछ नहीं हो रहा। मेरा इतना मूड ख़राब हो रहा है यार। मैंने अभी किसी तरीके से टाइम निकाल के नाम जप करके थोड़ा सा फोकस गेन किया था, और मैंने ये किया था, और पता नहीं भगवान क्या ही कर रहे हैं मेरे साथ ना। मतलब जितना मैं थोड़ा सोच रही हूँ कि हाँ, मतलब अभी थोड़ा सा ठीक हुआ, अभी थोड़ी सी और हिम्मत हुई, अब पढ़ करो जल्दी जल्दी, तब इतना फोकस से मैंने वो चीज़ करी थी, और अब पता नहीं कहाँ ही गया, कैसे ही गया। पहले जब किया कंप्लीट तो वो एकदम से बैक हो गया 1/4 जो है, और अब ऐसे हो गया। देखो अभी हो गई ना मेहनत खराब। अब 2 ऑप्शन है, चाहे तो मूड ख़राब करके बैठ जाओ, चाहे जो मेहनत ख़राब हुई है उसके लिए ये सोचो कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, ये टाइम वेस्ट हो गया, आगे का और टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका कोई और ऑल्टरनेट ढूंढते हैं,
इसको जो है वो पेपर बैग से ही करेंगे। अगर मेरे टैब में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो पढ़ लेते हैं इसी चीज़ से मोटिवेशन लेके कि ये टाइम वेस्ट हो गया और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो डिसीजन इज़ योर्स, लाइफ इज़ योर्स कि आपको पछताते रहना है या फिर हिम्मत जुटा के दोबारा आगे बढ़ना है। वन थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन कि जो हमारे PT 365 आ चुके हैं ना, तो वो आपके ईजिली फैब में पूरे हो जाने चाहिए। मेरे हो रहे हैं, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। उसी के साथ जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है वो भी अभी आपको 15 तारीख तक पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि समरीज आ चुकी हैं। आपने देखा भी कि मेरा तो किस तरीके से क्या हुआ, तो मैं उसका प्रिंट करा के लाऊंगी या फिर जो बुक शॉप जहाँ से मैं मंगाती हूँ वहाँ से मैं मंगाऊंगी। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि फैब में ना आपका इतना करंट अफेयर का पोर्शन ज़रूर पूरा हो चुका होना चाहिए, और उसमें जो अभी जैन का करंट अफेयर आएगा वो भी इंक्लूडेड होगा। तो अगर इतना भी आप कर लेते हैं ना, तो उससे एक अलग मोटिवेशन होता है, एक अलग जो होती है ना कमांड आ जाती है आपके सिलेबस के ऊपर। स्टैटिक तो अलग चलता ही चलता रहता है, क्योंकि लास्ट में जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती है CSET की और करंट अफेयर की, कि वो दोनों पूरे नहीं होते हैं और फिर आदमी सोचता है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, और उसके चक्कर में सारा सब कुछ आता रहता है। ठीक है, तो मेक श्योर ये कीजिएगा। आज का व्लॉग इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद।